ये लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती। बिहार में जो चुनाव हुआ उसको लेकर अब तक बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर बिहार में ऐसे कैसे हो सकता है। हाल ही में तेजस्वी यादव का कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और पूर्व मंत्री भी भारत सरकार में रह चुके हैं, उन्होंने कल तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लिया। उसमें जो सबसे बड़ी बात थी जो तेजस्वी यादव ने अपने इंटरव्यू में कहा, वो मैं चाहता हूं कि आप सुन लीजिए। सबसे पहले अगर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। मशीनरी जीती है। अच्छा, वो मशीनरी के कई पहलू हो सकते हैं। देखिए, उसके मतलब जो चीज़ें जो उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाजपा और ये लोग करेंगे, उन लोगों ने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं इस चुनाव में करने से। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि मैं चुनाव रिजल्ट के बारे में आपको बताऊं, बिहार चुनाव के बारे में बताऊं, तो मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं मशीनरी की जीत है, ईवीएम की जीत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम को मैनिपुलेशन किया गया। चुनाव आयोग ने अपने सामने रिश्वत दिलवाया और चुनाव आयोग के आचार संहिता के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से बिहार के लोगों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पे बांटा, ये सब के सब कहीं ना कहीं खुलेआम रिश्वत बांटा गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये एनडीए की जीत नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की हार है और मशीनरी की जीत है। बिहार के लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा। तेजस्वी यादव ने तर्क के तौर पर कहा कि बिहार में सबसे बड़ा समस्या था, वो था बेरोजगारी का समस्या, और बेरोजगारी के वजह से लोग अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं। आज करोड़ों लोग बिहार के बाहर मजदूरी करते हैं। लोग चाहते थे कि बिहार में बेरोजगारी कम हो। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन था। जब लोग बाहर से बिहार में आकर जब उन लोगों ने वोट किया था, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने इसलिए वोट किया था कि वो पलायन को रोकना चाहते थे, वो बेरोजगारी को रोकना चाहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग बिहार से बाहर से आए, वोट देने के लिए आए, और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पक्ष में आकर वोट किया? ये कैसा हो सकता है? सोचने वाली बात है। जो लोग मजदूरी बिहार से बाहर करते हैं, जो पलायन कर चुके हैं ऑलरेडी, यदि वो बाहर से बिहार में आएंगे वोट करने, तो वो कहीं ना कहीं चेंज के लिए वोट करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता, जेडीयू के भी कई विधायक को ये विश्वास आज तक नहीं हो पाया कि वो कैसे जीत गए, इतना बड़ा रिजल्ट कैसे हो पाया। ये तो मीडिया में साफ है कि एनडीए के लोग भी ये बात मानते हैं कि ऐसा रिजल्ट आखिर कैसे आ गया, ये हम भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भी उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट आया है। हम लोगों ने सोचा था कि हमें 140 से 150 सीटें बिहार में मिल सकती है, लेकिन 200 पार करना ये कहीं ना कहीं अविश्वसनीय और अकल्पनीय रिजल्ट है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के भी कई नेता ये नहीं मान रहे कि आखिर ऐसा रिजल्ट क्यों हुआ। बिहार में पेपर लीक का मामला बड़े जोरों शोरों से उठाया गया था। जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम लेवल पे था, जिस तरीके से छात्रों को सड़कों पर पीटा गया, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन आखिर कैसे, सवाल था कि आखिर ये कैसे हो पाया। इतना सारा समस्याओं के बावजूद भी एनडीए को बिहार में प्रचंड जीत मिलती है। ये कहीं ना कहीं उनके जीत के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है, और इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मेरी हार नहीं है, मेरी व्यक्तिगत हार नहीं, ये लोकतंत्र की हार है और मशीनरी की जीत है। जिस तरीके से बिहार में शिक्षा का हाल है, जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य का हाल है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार के कई ऐसे मंत्री थे, खास करके उप मुख्यमंत्री, और कई ऐसे मंत्री थे जिनको 1,22,000 ही वोट क्यों आए, लगभग बराबर वोट क्यों आया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज भी बिहार के कई लोग ये सोचने पर मजबूर हैं, सोचने में लगे हुए हैं, स्तब्ध हैं कि बिहार का रिजल्ट आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सीधे तौर पर आपको कहें तो तेजस्वी यादव ने यह कहा कि हम हारे नहीं हैं, बल्कि हमको हराया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं इस्तेमाल करना उसने सारा इस्तेमाल कर लिया, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली। चुनाव आयोग को इस्तेमाल किया, ईवीएम को इस्तेमाल किया, मशीनरी को इस्तेमाल किया, खुलेआम रिश्वत बांटे गए, और सारा प्लान करके जो नहीं लोकतंत्र में करना चाहिए था वो सारा काम करके एनडीए के लोगों ने हमें नहीं बल्कि बिहार के लोकतंत्र को हरा दिया।
आप क्या सोचते हैं बिहार में जो जीत हुई एनडीए की, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दी? क्या वास्तव में नीतीश कुमार का जादू बिहार में चल गया? क्या वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार बिहार में हो गया, या उनके नाम की वजह से यहाँ के नेता जीत गए? तो प्रियता क्या बिहार में अभी भी बरकरार है, या 125 यूनिट बिजली फ्री विपक्ष पर भारी पड़ गया, 10-10 हजार रुपया विपक्ष पर भारी पड़ गया, या इस चुनाव को सीधे तौर पर हैक कर लिया गया, या बेईमानी से जीता गया? सीधे तौर पर यदि हम कहें जनता के भाषा में, या कुछ विपक्ष के नेता उनके भाषा में यदि हम कहें, तो क्या इस चुनाव में बेईमानी हुई? जिस तरीके से कल कपिल सिब्बल के सामने तेजस्वी यादव बोल रहे थे और कह रहे थे, जिससे यह साफ पता चलता है कि उन्हें भी ये मानते नहीं है कि बिहार में ऐसा कुछ हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।